I have to discuss the second concept of FG French ट्रे ऑफ चार्ट। मतलब आज मैं FG फ्रेंच के दूसरे कॉन्सेप्ट मतलब कि अबाउट राइटिंग सजेशंस फॉर गुड हैंड राइटिंग। द सेकंड कॉन्सेप्ट इज ट्रे ऑफ चार्ट। जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रथमतया जो लर्नर्स है उनका जो सुझाव है, FG फ्रेंच का जो सुझाव है वो ये कहते हैं कि जो लर्नर्स है उसको प्रथमतया बालू के ढेर पर, बालू के ट्रे में अक्षर को रूप देने के लिए, अक्षर के सही आकृति और सही आकार देने के लिए जो है वो क्या कहते हैं कि रूप देने के लिए बालू के ढेर पर लिखना चाहिए। बालू के ढेर पर लिखने से जो उसके कर्सिव पॉइंट होते हैं, अक्षर के जो कर्सिव पॉइंट होते हैं उसमें किसी प्रकार से जोर या दबाव नहीं लगता है। उसी के संदर्भ में FG फ्रेंच ने ये बताया कि जब आप क्या कहते हैं मसल्स के सहारे, फिंगर्स के सहारे आप बालू के ढेर पर अक्षरों को रूप देना सीख जाएं तो आपको चाक का प्रयोग करना चाहिए। जब आप अपने मतलब कि हैंड को, अपने फिंगर्स को, अपने मास्कुलस को कंट्रोल करने की आदत, आपने उसको कंट्रोल करने की आदत डाल ली है, अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे ये अक्षर है इसकी जितनी शेप और साइज होना चाहिए आप उतना लिखना अपने आदत में बना लिए हैं। जब आपने आदत में बना लिया है तब आपको चाक का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा द सेकंड कॉन्सेप्ट इज ऑफ FG फ्रेंच ट्रे ऑफ चाक। मतलब कि चाक का मतलब होता है कि आप चाक से अक्षरों का निर्माण करेंगे। जब आप चाक से अक्षरों का निर्माण करना सीख जाएंगे तो जो अक्षर है उसके रूप, उसके आकृति को आप आगे पीछे बड़ा छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसके आप स्टेबलिश हो जाएंगे, उसके आप अभ्यस्त हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पहला कॉन्सेप्ट है FG फ्रेंच का, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्रे ऑफ सैंड। द सेकंड कॉन्सेप्ट इज ट्रे ऑफ चाक एंड थर्ड कॉन्सेप्ट ब्राउन पेपर, यूजिंग ऑफ ब्राउन पेपर। यहाँ पर जो यूजिंग ऑफ ब्राउन पेपर का मतलब है कि ये अंतिम सजेशन, मतलब ये जो चरण है ये अंतिम चरण है, अंतिम कॉन्सेप्ट है। मतलब कि आप बालू से, चौक से सीखते हुए, अक्षरों को सीखते हुए अब आप आ गए पेपर पर। ये पेपर पर लिखने का जो सुझाव उन्होंने दिया है इसलिए अंतिम में दिया है क्योंकि पेपर पर जो हैंड राइटिंग आप लिखते हैं वो हैंड राइटिंग हर जगह यूज की जाती है। इट इज यूज्ड एवरीवेयर, इट इज कंसीडर्ड एवरीवेयर, इट इज गॉटन एवरीवेयर। ये प्रत्येक जगह पाई जाती है, प्रत्येक जगह इसका जो है अनुकूलन किया जाता है, प्रत्येक जगह इसको देखा जाता है। तो इस प्रकार से अब आपने क्या देखा कि ट्रे ऑफ सैंड, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज ट्रे ऑफ चाक एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज ब्राउन पेपर। इट इज सेड दैट राइटिंग शुड बी रिटन ऑन द पेपर, एनी पेपर इट इज रिटन, इट इज सेड देयर ब्राउन पेपर, इट इज द राइटिंग being very attractive if you are writing on the paper. So if it is a colorful paper, so writing is more beautiful to see, to understand, to know, etc. तो इस प्रकार से जो FG फ्रेंच का जो सुझाव था, जैसा कि हमने आपको बताया कि राइटिंग शुड बी बिगिन विद ट्रेनिंग इन मास्कुलर, मतलब मास्कुलर माने मांसपेशियों की प्रशिक्षण के सहारे, कंट्रोल मतलब उनको नियंत्रित करके, थ्रो हेयर लार्ज मूवमेंट, उसमें बहुत बड़ा बदलाव, यूजिंग फिंगर्स मतलब अंगुलियों के सहारे आप जो राइटिंग को लिखते हैं, जो लिखावट को आप रूप देते हो उसमें जो है थोड़ा सा लार्ज मूवमेंट होना चाहिए। मतलब अंगुली किस प्रकार से किधर घूमती है, किधर जाती है, इसको इन सब पर विचार करना चाहिए। So I mean to say that there are three concepts of FG French. First concept is tray of sand, using writing on the heap of sand, on the tray of sand. And the second, it is using of chalk. So you are starting to write with the instrument which is called also chalk. आप चाक के माध्यम से, चाक के सहारे आप अक्षर को रूप देते हैं। At last, if you have learned about all the cursive point, all the measuring point of the letters, so you can see, you can write easily on the paper. It is last and it is last considering instrument where you use to write something on the paper. आप इसको जो है लास्ट यूजिंग आप मानते हैं, पेपर को लास्ट यूजिंग कहा जाता है, मतलब कि अंतिम
रूप जो दिया जाता है राइटिंग को, लिखावट को अंतिम रूप देने के लिए पेपर का ही उपयोग किया जाता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एफजी फ्रेंच which is the suggesting points of FG French. The first play of friend, second play of child, and third is brown paper. So the concept of FG French has been finished today. So in the next point I am going to discuss on the preparation of training of writing, मतलब लिखावट को प्रशिक्षण देने की तैयारी। मतलब यहाँ पर अब आप देखते हैं जो लिखावट है उसको कैसे किस प्रकार से प्रशिक्षण देकर के, किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग देकर के उसकी तैयारी की जा सकती है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो इन द फर्स्ट पॉइंट इट इज रिटेन दैट द फर्स्ट इज फ्री हैंड राइटिंग, मतलब कि आप जो मतलब आप जिस मांसपेशी या जिसका प्रयोग करने जा रहे हैं, द फर्स्ट इज फ्री हैंड राइटिंग। तो जो लिखावट है वो कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। मतलब स्वतंत्र का मतलब you have to know about all the types of letters, all the standing points of letter, all the cursive area of letters, मतलब उसको कहाँ तक कितना घुमावदार है, कैसा अक्षर है, कितना प्रयोग करना चाहिए, 4 लाइन का अक्षर है कि 2 लाइन का अक्षर है, इस प्रकार से उसकी जानकारी होगी। तो जो पहली तैयारी होगी वो फ्री हैंड राइटिंग, मतलब कि राइटिंग जो स्वतंत्र हो, जो मुक्त हो, उसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। द सेकेंड इज कंट्रोल्ड राइटिंग, मतलब कंट्रोल राइटिंग और फ्री हैंड राइटिंग का मतलब जैसे आपने 4 लाइन यहाँ बना दिया, अब 4 लाइन में आपको एप्पल लिखना है, आपको एप्पल लिखना है। और एप्पल में जो पी है वो 4 लाइन में जाना है, और जो ए है वो 3 लाइन का है, और एल जो है वो 3 लाइन का है, और ई जो है वो 2 लाइन का है। तो यहाँ पर कंट्रोल राइटिंग का मतलब कि लिखावट को नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण में रखने का मतलब जो अक्षर जितने यूज का है, जितने यूज लिमिटेशन उसके हैं, उतने तक ही उसका प्रयोग होना चाहिए, उतने तक ही वो लिखा जाना चाहिए। द थर्ड इज एक्वाइटेंस विद रिटन फॉर्म्स, मतलब अक्षरों को उसी रूप में लिखना चाहिए, अक्षरों का वही रूप होना चाहिए जिस रूप में उसको पहचाना जा सके, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या कहते हैं वैल्यू है, जो उसके पहचान का महत्व है, उसके अंतर्गत ही होना चाहिए। उसकी पहचान का मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो एप्पल है वो 4 लाइन तक का, ये डबल पी वो 4 लाइन का है, या पी। द थर्ड इज एक्वाइटेंस विद राइटिंग फॉर्म, लिखावट की पहचान होनी चाहिए कि जो अक्षर लिखा है वो कितने लाइन का अक्षर है, उस लाइन में है कि नहीं है। और उसी के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो स्पष्ट, पारदर्शी, सारे अक्षरों को मतलब जानना, मतलब अगर अक्षर को आप जो है उसके रूप को, उसके आकार को आप बिगाड़ देंगे तो उसके अक्षर का जो है उसकी बनावट जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो उसका जो अर्थ है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, उसको अच्छे हैंड राइटिंग के बीच में नहीं देख पाएंगे। सो द 3 पॉइंट्स विच हैज बीन गिवन अंडर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ राइटिंग, मतलब कि प्रशिक्षण लिखने की कला, मतलब लिखने के प्रशिक्षण की तैयारी के अंतर्गत जो 3 बिंदुओं को दिया गया है उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है आज क्या कहते हैं कि इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका लिपि लेख, मतलब कि राइटिंग स्क्रिप्ट पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि अब जो क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत जो कैरेक्टर ऑफ हैंड राइटिंग या लिपि लेख जो है, कर्सिव स्क्रिप्ट या राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट जो है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राइटिंग स्क्रिप्ट के अंतर्गत लेख लिपि जो है उसके अंतर्गत अब हम थोड़ा सा ये जो क्या कहते हैं राइटिंग स्क्रिप्ट है, इस पर हमने चर्चा करने के लिए जो है आपको मैंने बताया कि वर्जिन ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट इंग्लिश, मतलब कि ये बताया गया कि लेख लिपि का जो वर्जिन है, उसका जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो राइटिंग स्क्रिप्ट के अंतर्गत आप देखते हैं कि वर्जिन ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश, सो इट इज सेड दैट इंग्लिश लेटर्स हैव देयर वर्जिन इन रोमन स्क्रिप्ट। यह जो लिपि है
इसका जो स्रोत है, इसका जो माध्यम है, ये जो जहाँ से ली गई है वो रोमन लिपि से ली गई है। ऐसा बताया जाता है कि जो अंग्रेजी की लेख है, अंग्रेजी की जो लिपि है, इसका जो स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट से लिया गया है। अब देयर आर 3 स्क्रिप्ट्स ऑफ इंग्लिश which has been brought from रोमन स्क्रिप्ट, मतलब रोमन स्क्रिप्ट से ली गई। इसके 3 स्क्रिप्ट हैं, इसके 3 स्क्रिप्ट हैं। वो हैं, पहला है प्रिंट स्क्रिप्ट, मतलब कि लिपि लेख, मतलब मुद्रित लिपि, मतलब कि मुद्रित लेख या लिपि। कर्सिव घसीटदार राउंडेड राइटिंग स्क्रिप्ट, मतलब ये एक प्रकार से क्या कहते हैं कि गोलाकार जो लिपि है उसको जो है राउंडेड स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट या कर्सिव राइटिंग कहते हैं। तो अब हम इन तीनों को जो है डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राइटिंग स्क्रिप्ट है ये कहाँ से ली गई है, रोमन स्क्रिप्ट से। जो बेसिकली इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम रोमन स्क्रिप्ट, मतलब ये रोमन स्क्रिप्ट से लाया गया है, रोमन स्क्रिप्ट से ली गई है। तो उसमें जो पहले लिपि है प्रिंटेड स्क्रिप्ट, मतलब कि जो मुद्रण लिपि है, मुद्रण मतलब कि जो छपी छपाई लिपि है, उसके अंतर्गत आप जानते हैं कि प्रिंटिंग स्क्रिप्ट इज ए टाइप ऑफ राइटिंग, मतलब एक प्रकार की लिखावट है which pupils come across in their text book। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रिंटेड स्क्रिप्ट जो है, जो मुद्रण लिपि है, जो मुद्रित लिपि है, वो इसी को कहा जाता है, मुद्रण लिपि को। ये जैसे जो उसमें छपा है इस प्रकार से जो ये पहला टाइप ऑफ लेटर है, मतलब कि जो छापे का जो बड़ा अक्षर है उसी को प्रिंटेड स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसके माध्यम से भी आप स्पेलिंग और वर्ड्स का निर्माण करते हैं। आप देख लीजिए, जैसे एप्पल आप लिखते हैं, बार बार मैं लिखता हूँ। ये जो वर्ड है, जैसे बॉय है, ये जो वर्ड है ये प्रिंटेड स्क्रिप्ट के अंतर्गत लिखा गया है, मतलब कि इसकी जो स्पेलिंग बनाई गई है वो प्रिंटेड स्क्रिप्ट जो है उसके अंतर्गत बनाई गई है। मतलब इस प्रकार से ये कहा जाता है कि प्रिंटिंग स्क्रिप्ट इज ए टाइप ऑफ राइटिंग व्हिच पीपल्स कम अक्रॉस इन देयर टेक्स्ट बुक। वो अपने पाठ्यक्रम, मतलब उसकी जो टेक्स्ट बुक होती है, लर्नर्स की, स्टूडेंट की, पीपल्स की, उसको अपने टेक्स्ट बुक में जो लिपि जो छपी हुई है, जो छापने की लिपि है, मतलब कि जिससे सीखता है स्टूडेंट, उसको कहते हैं प्रिंटेड स्क्रिप्ट। वैसे तो सभी प्रिंटेड है, लेकिन 3rd and 4th लेटर टाइप्स ऑफ लेटर्स आर यूज्ड इन राइटिंग समथिंग, सो इट इज ओनली यूज्ड फॉर लर्निंग टू द स्टूडेंट्स, फॉर लर्निंग टू द पीपल्स। मतलब इस प्रकार से टेक्स्ट बुक में जो लिपि छपी हुई है, मतलब पहले और दूसरे को इसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात पहला और दूसरे प्रकार का जो अक्षर है अंग्रेजी का, उसको प्रिंटेड कहा जाता है। मतलब ये कहा गया है कि इस लिपि को जो है, इस लिपि के माध्यम से जो स्टूडेंट है वो कुछ न कुछ सीखता है। सो द प्रिंटेड स्क्रिप्ट कैन बी चेंज इनटू ए स्मॉल लेटर, सो द सेकेंड टाइप ऑफ लेटर इज कॉल्ड आल्सो प्रिंटिंग स्क्रिप्ट। मतलब इसको भी प्रिंटिंग स्क्रिप्ट के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कि जो दूसरे प्रकार का जो अक्षर है, जो दूसरे प्रकार की जो अक्षर है अंग्रेजी का, उसको जो है प्रिंटेड स्क्रिप्ट के अंतर्गत लिखा जाता है। अब आ जाइए, आप देखिए दूसरा है कर्सिव राइटिंग या कर्सिव स्क्रिप्ट। मतलब घसीट या प्रवाह द्वारा लिखा जाना, प्रवाह के साथ लिखा जाने वाला जो लिपि है, लिखी जाने वाली राइटिंग है, लिखावट है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके अंतर्गत जो है
इसमें कहा गया है कर्सिव स्क्रिप्ट और कर्सिव राइटिंग इज ए काइंड ऑफ राइटिंग, यह भी एक प्रकार की राइटिंग है, यह भी एक प्रकार की लिखावट है। अब इसमें क्या है, व्हिच लेटर्स आर कनेक्टेड टू ईच लेटर्स, जो ऐसे लेटर मतलब ऐसे लेटर को लिखा जाता है उसमें जो लेटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हों, एक दूसरे से रिलेटेड हों, ऐसे लेटर को जो है कर्सिव राइटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कर्सिव राइटिंग में जो लेटर होता है, जैसे कि आप ये जानते हैं, जैसे चौथे प्रकार का है ये और पहले जो प्रकार का, जैसे मतलब इसमें जो तीसरे प्रकार का जो ए है, जो बी है, जो सी है, जो डी है, इस प्रकार के जो अक्षर प्रयोग करके लिखे जाते हैं, शब्दों का निर्माण किया जाता है, लिखावट लिखी जाती है, उसको कर्सिव राइटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसमें ये कहते हैं कि which letters are connected to each letter, जो प्रत्येक अक्षरों से जिसका कनेक्शन हो, जो कैरेक्टर से जुटे हों, उसको जो है कर्सिव राइटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। अब उसके अंतर्गत जैसे हमने जो है आपको क्या कहते हैं लिखने के अंतर्गत, लिखावट के अंतर्गत जो मैंने बताया उसको आप ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसमें देखिए किस प्रकार से वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे अब यहाँ आपको लिखना है श्याम। अब श्याम जो लिखा गया है इसमें एक यस आया है, एच आया है, वाई आई है, ए है, एम है। ये अलग अलग से जो है ये घसी या घुमाव या प्रवाह के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। घसी राइटिंग या प्रवाह लिखावट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जब आप इसको जो है क्या कहते हैं कर्सिव राइटिंग आप लिखेंगे, इन्हीं अक्षरों को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे आप तो उन अक्षरों का कटाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से अक्षर अलग नहीं होना चाहिए। जैसे श्याम इज गोइंग टू मार्केट, देखिए जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अक्षर हैं वो कर्सिव राइटिंग में लिखे गए हैं। कर्सिव राइटिंग का मतलब होता है कि अक्षर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब अक्षर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है उसको कहते हैं कर्सिव स्क्रिप्ट या कर्सिव राइटिंग, घसी या प्रवाह लिखावट। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि कर्सिव राइटिंग के अंतर्गत इस प्रकार से अक्षरों का जुड़ाव हो। जैसे आप इसमें से कोई भी अक्षर जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं कि एच आई या जे, जैसे आप किसी अक्षर को इसमें किसी का नाम दीजिए, जैसे राम आपको लिखना है। अब आप जो राम है वो तीसरे प्रकार का आर ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें कनेक्टर रहता है, देखिए जब आपको ए लिखना होगा तो आप इसी कनेक्टर से उसको जोड़ेंगे, ये प्रसीद या प्रवाह की लिखावट हो गई। तो अब इस प्रकार से कर्सिव राइटिंग और आपने प्रिंटेड स्क्रिप्ट और कर्सिव राइटिंग के बारे में आपने सीखा, उसको देखा कि ये प्रिंटेड स्क्रिप्ट है वो छापे के जो अक्षर होते हैं पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, वो प्रिंटेड स्क्रिप्ट के अंतर्गत आते हैं, उसी से स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई करता है। अब कर्सिव राइटिंग जो है, कर्सिव राइटिंग का मतलब होता है कि जो तीसरे और चौथे प्रकार के जो अक्षर होते हैं उनको जोड़ करके जो राइटिंग लिखी जाती है वो क्या कहती है, वो कर्सिव राइटिंग, कर्सिव स्क्रिप्ट कहा जाता है। द लेटर्स विच आर द थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप आर यूज्ड इन राइटिंग समथिंग, दीज आर कॉल्ड कर्सिव राइटिंग। मतलब इसको जो है कर्सिव राइटिंग के अंतर्गत रखा जाता है। कर्सिव राइटिंग का तात्पर्य होता है घुमाव वाली लिखावट। जैसे अब हम कर्सिव ही लिखेंगे, आप देखिए कैसे, CURSIVE, कर्सिव राइटिंग। राइटिंग आप लिख रहे हैं कर्सिव राइटिंग।
तो इस प्रकार से कर्सिव राइटिंग को ऐसे लिखा जाता है, मतलब कि तो कर्सिव राइटिंग जो होती है उसके अंतर्गत अक्षरों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। जैसे प्रिंटेड लिखा है तो प्रिंटेड भी आप लिखेंगे, देखिए ये प्रिंटेड जो है ये कर्सिव राइटिंग के अंतर्गत लिखा गया है। अब तीसरे स्टेप पर आता है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है राउंडेड कर्सिव राइटिंग, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। द थर्ड कॉन्सेप्ट राउंडेड कर्सिव राइटिंग, गोलाकार जो लिखावट है, इसके अंतर्गत जो है इसको ये कहा जाता है कि ये जो गोलाकार लिखावट होता है इसका तात्पर्य होता है कि जो राइटिंग के जो अक्षरों का खिंचाव होता है वो प्रायः एक तरफ होना चाहिए। जैसे देखिए अक्षरों को इस तरफ खींचा गया है, इनका खिंचाव एक तरफ है, इसी को जो है राउंडेड कर्सिव राइटिंग कहा जाता है। और जो कर्सिव राइटिंग होती है, जो घुमावदार राइटिंग होती है, स्टाइल ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, मतलब कि सुंदर लिखने के तरीके, उसको सुंदर लिखने के तरीका उसको बताया जाता है। और इसको आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, इसको लिखने की कला कहा जाता है। जैसे हम आपको थोड़ा सा अंतर बताते हैं, जैसे ये लिखा गया है कि राम इज गोइंग टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल with his brother। अब देखिए इसको स्टाइल क्यों कहा गया और इसको कला क्यों कहा गया, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मतलब कि जो राउंडेड राइटिंग या राउंडेड कर्सिव राइटिंग जो है और कर्सिव राइटिंग है, इसमें थोड़ा सा अंतर बताया गया। दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इसमें उसमें थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क को आप जानिए। जैसे इसमें जो हमने लिखा है, कर्सिव राइटिंग का मतलब होता है कि जो मिलाने वाले अक्षर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखिए राम लिखा है, इट इज रिटेन राम, यहाँ इज मैंने लिखा है, बट दीज वर्ड्स आर नॉट इन सेम ऑर्डर। इन जो शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, इसमें जो लेटर्स प्रयोग किए गए हैं ये सेम ऑर्डर में नहीं है। देखिए अब यहाँ पर जैसे राम इज माई फ्रेंड, अगर ऐसे लिखा जाए, देखिए राम इज माई फ्रेंड, अब इसमें ये स्टाइल तो है, तरीका तो है लिखने का, लेकिन अगर आप लेटर्स को कनेक्ट किए हैं वो सही है, ये तो कर्सिव के अंतर्गत आ गया। लेकिन जो स्टाइल है इसकी लिखने की वो कैसी है, कर्सिव तो है, एक दूसरे से कनेक्टर उसमें जुटा हुआ, लेकिन एक इधर जाता है और एक इधर जाता है। देखिए इसके जो खिंचाव है वो एक तरफ नहीं है। और राउंडेड जो राइटिंग होती है उसके खिंचाव एक तरफ होते हैं, अर्थात लिखने की ये कला है, ये कला है लिखने की। क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट है उसने किस प्रकार से अक्षरों को लिखा, ऐसे भी लिख सकता था राम इज गोइंग टू, उसी सेंटेंस को मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। राम एंड श्याम, देखिए मैं लिख रहा हूँ राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखिए इसको इधर इधर तो खींचा है, अब यहाँ से देखिए बदलाव शुरू हो गया, राइटिंग ये कैसी होने लगी, इधर इधर हो गई। अब यही जो स्टाइल है वो गड़बड़ हो गई। और इसमें अब जब यहाँ पर आर्ट जो इसकी कला है लिखने की, जो कि एक तरफ अक्षरों को खींचा जाना चाहिए, एक तरफ मतलब इसको इस प्रकार से रखा जाए, इसका खिंचाव एक तरफ अगर रहेगा तो वो जो लिखावट है ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ेगी। और ये स्टाइल ऑफ ब्यूटी, मतलब ये स्टाइल से तरीका डाला गया है। तरीका ये है कि इसमें कर्सिव जो मतलब एक दूसरे के कनेक्टर हैं उनको जो है इसमें लगा करके लिखा गया है। तो इस प्रकार से कर्सिव राइटिंग और राउंडेड कर्सिव राइटिंग में यही अंतर है
कि इसमें जो स्टाइल है, इसमें जो कनेक्टर है वो लगा तो है, जो अक्षरों को जोड़ने वाला सिस्टम है वो है तो, लेकिन इसकी जो कला है, इसकी जो कलाकृतियां हैं वो इधर एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, एक इधर जाती है। और इसमें सारे अक्षरों का जो घुमाव है, सारे अक्षरों का जो आकार है वो एक ही तरफ गया है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि स्क्रिप्ट मतलब कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, मतलब जो क्या कहते हैं प्रिंटेड स्क्रिप्ट है, कर्सिव स्क्रिप्ट है और राउंडेड स्क्रिप्ट है, ये तीनों में अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग ढंग से ये लिखे जाते हैं। तो उसमें लास्ट में ये बताया गया कि जो कर्सिव राइटिंग है वो एक स्टाइल तो है, उसमें लिखने की जो कला है वो तो आ जाती है, मतलब लिखने के जो तरीके हैं वो तो हैं कि छोटे अक्षर बड़े अक्षर को कैसे लिखना चाहिए, लेकिन राउंडेड स्क्रिप्ट में ये बताया जाता है कि उन अक्षरों को किधर एक तरफ घुमाव करके, एक तरफ खींच करके, एक तरफ फैला करके लिखा जाना चाहिए ताकि वो देखने में बहुत सुंदर लगे। इस प्रकार से हम जो है इन तीनों स्क्रिप्ट को अलग अलग लिख करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे पहला जो स्क्रिप्ट है इसमें जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, ये पहली स्क्रिप्ट है, ये मतलब कि ये मुद्रण लिपि है। अब दूसरे में मैंने ये लिखा, देखिए राम इज गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम, ये जो है दूसरी स्क्रिप्ट हो गई। अब देखिए मैं इसी को लिख रहा हूं कि राम इज गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। अब देखिए इसमें जो है यह प्रिंटेड है, यह क्या है प्रिंटेड है, बट इट इज आल्सो राइटिंग, ये भी राइटिंग है। अब ये कर्सिव है, ये कर्सिव है, ये प्रिंटेड है और ये राउंडेड है। अब तीनों का अंतर आप देख सकते हैं, इन वाक्यों के माध्यम से तीनों का अंतर देख सकते हैं। ये प्रिंटेड है, इसको ऑलरेडी जो आप प्रिंट हुआ है उसी अक्षर को आपने डाल करके वाक्य को बना दिया, ये भी वाक्य है, ये भी लिखावट है। दूसरा है कर्सिव है, मतलब जो सिस्टम होना चाहिए कि तीसरे और चौथे प्रकार के अक्षरों को उसमें डालकर उसमें जोड़ करके लिखा जाना चाहिए, वो भी लिखा है। और ये जो तीसरी स्टाइल है, जो तीसरी है वो एक कला के अंतर्गत है, मतलब कला का मतलब है कि जो अक्षरों का खिंचाव है वो एक ही तरफ है, ये कला है। इट इज एन आर्ट, इट हैज बीन written in a same direction. The letters have been put in the same direction, in the same order. So it is appearing very beautiful. जैसे यदि आप इसको पैसेज बना देंगे तो उसके अक्षर का जो खिंचाव होगा, जैसे his father is going to office। अब देखिए इसके जो अक्षर होंगे, जो इसकी क्या कला होगी वो एक ही तरफ जाने की है, इसलिए ये जो है राउंडेड राइटिंग है, राउंडेड कर्सिव राइटिंग है। और ऊपर वाला जो है वो दूसरा जो है कर्सिव है। तो इस प्रकार से आपने जो है प्रिंटेड स्क्रिप्ट, कर्सिव स्क्रिप्ट और राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट को आपने देखा। अब हम इसके बाद दूसरा चैप्टर, मतलब इसके बाद का जो चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को, इसके थॉट को समझ गए होंगे कि जो प्रिंटेड स्क्रिप्ट है वो मुद्रण लिपि पर आधारित है। मुद्रण लिपि का मतलब जो छपी हुई लिपि है, जो छपा हुआ स्क्रिप्ट है उसी पर आधारित है, उसी की सहायता से
वाक्यों का निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है, लिखा और सजाई जाती है। और दूसरे में कर्सिव लेटर्स मतलब कनेक्टर्स को प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन जो उसके होते हैं वो जरूरी नहीं कि एक ही तरफ जाएंगे। और तीसरा जो आर्ट पर आधारित है, राउंडेड कर्सिव राइटिंग है, उसमें हमेशा जो अक्षर होते हैं वो एक तरफ उनका खिंचाव होता है, उसमें भी तीसरे और चौथे लेटर्स का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके जो डायरेक्शन होते हैं, इसके जो खिंचाव होते हैं एक तरफ होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है तीनों को डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बखूबी भौतिक रूप से, वैसे मौखिक रूप से आप उसको सीख गए होंगे। और इसको इसके प्रकार का आप लिख सकते हैं कि प्रिंटेड, कर्सिव और राउंडेड स्क्रिप्ट।